सागर चहे पार जो पावा भव सागर चहे पार जो पावा भव सागर चहे पार। संत शेखर कलि पावनावतार श्री सीताराम चरणाम्बुज चंचरी भगवद भक्त भूषण श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भव सिंधु से जो भी साधक पार जाना चाहते हैं उनके लिए श्री राम कथा दृढ़ नौका के तुल्य है। राम कथा ताकह दृढ़ नावा। और उसी श्री राम कथा की नाव में बैठकर प्रभु कृपा से हम लोग भव से पार जा रहे हैं और भाव में डूब रहे हैं। चले अयोध्या के आनंद में सम्मिलित हो जाए। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। नेति नेति कह महिमा गावे। नेति नेति कह महिमा गावे। वेदहु जाको पार न पावे। वेदहु जाको पार न पावे। सो बेटा बनी आए हो अयोध्या नगरी में। सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो
राम छायो अयोध्या नगरी में। वेद भी जितनी महिमा को नेत नेत कहते हैं। ये कौशल्या माता की गोद में है। इसलिए भक्त कहते चलायो रानी परमेश्वर पर टोना, जाको वेद पार नहीं पावे, जाको वेद पार नहीं पावे। अरे क्या कौशल्या सो तेरो गोद खिलौना, सो तेरो गोद खिलौना। चलायो रानी परमेश्वर पर टोना, चलायो रानी परमेश्वर पर टोना, चलायो परमेश्वर पर टोना, चलायो रानी परमेश्वर। इसीलिए नेत नेत कह महिमा गावे, वेद जाको पार न पावे। सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में, सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में। गीतावली में श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सुभग सेज शोभित कौशल्या रुचिर राम शिशु गोद लिए। जिन नैनन की सैन सो सृष्टि प्रलय है जाए, तिन नैनन में कौशिला कजर दियो लगाए। ब्रह्म निरंजन की अखियान में अंजन आर लगावत देखियो। जहां परमात्मा वहीं प्रेम, और जहां प्रेम वहीं परमात्मा। भगवान तो प्रकट हुए ही, पर साथ साथ सुजस कहे को कह कई सुत को मन बनाई के रूप भरत को प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में। प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। लखन शत्रुघ्न श्री भरत जी के रूप में प्रेम का अवतार हुआ, राम जी के रूप में परमात्मा का अवतार हुआ है। लखन शत्रुघ्न नख सिखनी के सुत मातु सुमित्रा जी के सुवरन देख ल जायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। इस आनंद की खबर सब जगह फैल गई। कौन कौन आ गए यहाँ? बिचरे मगन मनुज तन कीने, बिचरे मगन मनुज तन कीने। काग भुसुंडी संग शिवजी ने, काग भुसुंडी संग शिव जी ने। मुरु आए बजायो अयोध्या नगरी। मुरु आए बजायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो जय हो। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। प्रभु को पाए धरनी ये हुलसी, प्रभु को पाए धरनी ये हुलसी। जन राजेश के
बाबा तुलसी जन राजेश के बाबा तुलसी दास विमल जस गायो अयोध्या नगरी दास विमल जस गायो अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। चार चार सुकुमार कुमार दिखत अवध पवान। अवध में आज बड़ो आनंद। भाइन सहित भवन भूपति के प्रगटे रघुकुल चंद। कब? मध्य दिवस अति शीत न घामा। नवमी तिथि मधुमास पवन में शीतल सुरभित मंद। मध्य दिवस विश्राम काल में आए आनंद कंद। अवध में आज बड़ो आनंद। घर घर में माताएं योजना बना रही हैं, आज हो भवन भूप के जय हो। क्यों? राम लखन रिप दमन भरत की जन्म बधैया गए हो। कौशल्या माता न्यौछावरी देंगी। महारानी जू दई है निछावरी। कही हो पाछे लई हो, पहले देहु मातु रघुवर को ले निज गोद खिलई हो। आज हो भवन भूप के जय हो। मोद समेत गोद ले राम ही, देख देख दुल रही हो। जन राजेश बिलो की बाल छवि बिनही मोल बिकई हो। माताएं चली। बाबा लिखते हैं ब्रोद 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 मिली लुगाई पहली बार ये चमत्कार हुआ। भगवान को पाने के लिए हजारों में कोई एक प्रयत्न करता है, और प्रयत्न करने वाले हजारों में कोई एक पहुंचता है। पर आज तो यहाँ वृंद वृंद, झुंड के झुंड, समूह के समूह। अच्छा, क्या भीड़ भगवान तक पहुंच सकते? तुलसीदास जी ने साधना का सूत्र दिया। वृंद के वृंद भी जा सकते हैं, पर शर्त क्या है? मिली चली चाल में मेल हो। अच्छा, और चली कैसे? ये अयोध्या की माताएं हैं। यह भगवान की परम भक्ता है। यह जानती हैं कि भगवान किस श्रृंगार पर रीझते हैं, इसलिए श्रृंगार कैसा? वृंद वृंद मिली चली लुगाई सहज श्रृंगार किए उठी धाम सहज श्रृंगार किए उठ दाजे दाजे सहज श्रृंगार। अयोध्या की देवियों को पता है कि भगवान सहज श्रृंगार पर रीझ रहे हैं। लंका से भी एक महिला आई थी, पर सहज श्रृंगार नहीं, रुचिर रूप धरि प्रभु पहुंच जाए। बनावटी श्रृंगार शूर्पणखा ने किया। मंथरा ने वसन विभूषण विविध बनाई,
पर भगवान बनावट पर नहीं रीझते हैं, भगवान सहजता पर, सहज श्रृंगार किए उठ धाई, आकर दर्शन किया। पालने में पौड़े हुए श्री राघवेंद्र का, चारों भाइयों का करी आरती, आरती उतारी। आरती काहे से उतारेंगे? दीपक से, और दीपक ज्ञान का स्वरूप है, तो मनोज्ञान की ज्योति ईश्वर का साक्षात्कार करके धन्य हो गए। करी आरती नेवछावरी करही, नेवछावरी काहे की? धन की, धन मिलता है भाग्य से, भाग्य बनता है कर्म से, तो धन हुआ कर्म का फल, तो धन न्यौछावर करने का कि कर्म का फल ईश्वर पर न्यौछावर हो गया। प्रधानता भक्ति की थी, उसका फल मिल गया। करी आरती न्यौछावरी करही, बार बार शिशु चरण निपरही। और लौटी तो क्या भाव लेकर? पालने में पड़े हुए राम जी को देखा तो सोच रही हैं क्या? हिय राम झूलो मेरे राम लला, हिय राम झूलो मेरे राम लला, हिय राम झूलो मेरे राम लला, हिय राम राम लला, राम लला, राम लला, हिय राम झूलो मेरे राम लला, हिय राम झूलो मेरे भगवान का दर्शन करने का यही फल कि जो पालने में है वे पालनहार प्रभु मेरे हृदय के हिंडोरे में झूलने लगे। श्री तुलसीदास जी भी इन सब के संग प्रार्थना करते हैं। अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में भी है। गुरुदेव आए, चारों भाइयों का नामकरण हुआ। श्री राम, श्री भरत, श्री शत्रुघ्न, श्री लक्ष्मण। लक्ष्मण जी का नाम सबसे बाद में, भरत जी और शत्रुघ्न जी का बीच में, ऊपर राम जी का नाम, उनके भरत जी का नाम आना था, लक्ष्मण जी का आ गया, शत्रुघ्न जी का, लक्ष्मण जी का नाम सबसे नीचे। किसी ने कहा कि बाबा आपने श्री लक्ष्मण जी का नाम सबसे नीचे क्यों रखा? श्री तुलसीदास जी बोले इसलिए क्योंकि इस नाम में ही उत्तर है। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। लक्ष्मण जी जगदाधार है तो आधार तो नीचे ही रहेगा, इसलिए लक्ष्मण जी का नाम सबसे नीचे आधार है। अच्छा, फिर एक बात और है क्या? अगर ऐसे चक्र से लिखा जाए श्री राम, श्री भरत, और उसके बाद अगर श्री लक्ष्मण, तो फिर श्री शत्रुघ्न, तो श्री राम और लक्ष्मण जी के बीच में कोई आ गया, शत्रुघ्न जी ही आ गए। श्री लक्ष्मण जी ने श्री तुलसीदास जी से कहा कि शत्रुघ्न का नाम पहले लिख दो, ताकि हम पीछे ही सही पर राम जी के पीछे ही पीछे रहे, राम जी के साथ ही साथ रहे, हमारे और राम जी के बीच में कोई रहे ही नहीं। बारे हिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति। अब चारों भैया बड़े हुए। पहली बार राम जी ने बोलना शुरू किया। आहा, कौशल्या अंबा को श्री राघवेंद्र ने मां कहा, मां। कौशल्या जी ने लाडले लाल को उठाकर हृदय से लाया। राम जी फिर बोले मां। कौशल्या जी बोली, मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। किसकी मां हो? कौशल्या जी कहते हैं मैं भरत की मां हूं।
राम जी पूछते फिर मेरी माँ कौन है? कौशल्या जी कहती हैं लाल जी मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम्हारी मैया तो कैकेयी अम्मा है। यह वर्णन है। कौशल्या जी याद करती हैं इस भाव को सदा। कहे मोह मैया, तो मैंने कहा मैया मैं भरत की और बल जाऊं भैया तेरी मैया कैकेयी है। यह भाव जहां राम जी को यह संस्कार दिया गया हो कि कैकेयी तुम्हारी मां है, और भरत को यह लगा हो कि कौशल्या ही मेरी मां है। यह श्री राम परिवार का आदर्श। कौशल्या माता की गोद में श्री राम जी गए तो मचल गए, तुतला कर बोलने लगे, थोड़ा थोड़ा चल गए। क्यों मचले? जैसे हमारे ब्रज रस रसिक संत श्री सूरदास जी महाराज का पद्य पढ़कर भगवान श्री कृष्ण की उस लीला का आनंद लेते हैं। मैया मैं तो चंद खिलौना लाई। श्री कृष्ण में चलते हैं कि मैया मुझे चंद्रमा चाहिए। श्री कृष्ण चंद्र भी चंद्र को पाने के लिए मचलते, तो श्री रामचंद्र भी चंद्र को पाने के लिए मचल गए। कबहू ससी मांगत आरी करे, कवितावली वर्णन। कबहू ससी मांगत, श्री राम जी भी चंद्र मांगने लगे। रामचंद्र चंद्र मांग रहे, मैया माता की साड़ी का आंचल पकड़ लिया, रूठ गए। मैया की साड़ी को अंचल गई रूठे राम, जननी की साड़ी को अंचल गई रूठे राम। मैया मोहि चंद देहु बचन उचारे हैं। मैया मोहि चंद देहु वचन उचारे हैं। मैया चंद्रमा चाहिए। कौशल्या अम्बा बोली भूतल पे चंद को उतारीवो का खेल लाल। चंद्रमा तो आकाश में है, और आकाश में रहने वाले चंद्र को पृथ्वी पर उतारना क्या खेल है? भूतल पे चंद को उतारीवो का खेल लाल, अनहोनी बात नहीं बस की हमारे है। ये हमारे बस का नहीं है। पर श्री राम जी तो रोए जा रहे, रूठे हुए, रोना ही नहीं मैया मैया चंद्रमा क्यों? मां कह रही अरे भैया इस चंद्र को धरती पर उतारना हमारे लिए खेल नहीं है, आसान नहीं है, असंभव है। पर सोचत राजेश राम, राम जी मणि मन सोचते जननी तुम्हारे गे है, तुम्हारे घर में देखो तो बालक के रूप में कौन आया है? सर्वशक्तिमान सुत होई के पधारे हैं। तो भूतल पे चंद को उतारी वो कठिन कहा, आपने तो रामचंद्र भूमि पे उतारे हैं। चंद्र को धरती पर उतारना क्या कठिन है? आपने तो रामचंद्र को धरती पर उतार दिया। रुन झुन रुन झुन रुन झुन बाजत पग पैजनिया, रुन झुन रुन झुन बाजे पग पैजनिया, अंगनैया बिहरे राम लला। रुन झुन बाजे पग बिहरे राम लला। दुई दुई दसन दामनी जैसे दम 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 के, दुई दुई दसन दामनी जैसे दम 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 के। कर कंचन कंचन के कंगना चम 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 के, कर कंचन कंचन के कंगना चम 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 के। सोहे रुचरिए मणिमाल, कमर कर धनिया अंगनैया मेरे राम लला। रुन झुन बाजे पग पे जनिया मेरे राम लला। श्याम सरोज सुहावनी काया पहिरे जंगुली पीली, झीन जंगुलिया के भीतर सो आभा झल के नीली। धनी धनी भाग भूसुंडी, धनी धनी भाग भूसुंडी, काग लखे किल कनिया अंगनैया बिहरे राम लला।
हर ही हर मनोहर मन मधुर मुस्कनिया नैया मेरे राम धन्य अवध धनी धनी नृप दशरथ धनी धनी तीन मैया धन्य धन्य सब देखने हारे खेलत चारे भैया चाहत जन राजे चाहत जन राज सौ प्रभु की चरण रज कनिया अंगनैया मेरा यह भगवान की ललित लीलाएं हैं। हम लोगों को आगे भी बढ़ना है, बाल लीला का आनंद ले। एक दिन भगवान शिव कागभूषुंडी के संग आए। देखो इस लीला में भगवान की ओर से सबको वरदान मिला। मास दिवस कर दिवस भाव। भगवान ने रात्रि ने जब प्रार्थना की कि प्रभु जन्मोत्सव का आनंद सूर्य भगवान ले रहे हैं, आप दिन में पधारे, क्या हमें आपके जन्मोत्सव का आनंद नहीं मिलेगा? भगवान श्री राम ने कहा कि रात्रि चिंता मत करो, यह अवतार दिन में हुआ है, अगली बार जब श्री कृष्णावतार होगा तो हम रात्रि में ही आएंगे। भादों की यशम तिथि कृष्ण पक्ष अधिरात द्वापर में धरी हो जन्म जाओ हृदय हर साल। चंद्र ने कहा कि प्रभु हमें भी कुछ वरदान मिले। भगवान ने कहा धैर्य धरो सस शांत रहो तब संत स्वभाव सदा मुहि प्यारो। श्री गुरुदेव शरीर को नाम सुरीत प्रतीत राम उचारो। सूरज की रखियो न कला संग यद्यपि सूरज वंश हमारो। चंद्र रहे गो चहु जुग में अब राम के साथ में नाम तुम्हारो। भगवान ने कहा कि तुम्हारा नाम हमारे नाम के साथ रहेगा, सारा संसार मुझे रामचंद्र कहेगा। भगवान शंकर आए। किस रूप में? आगमी एक आयो अवध एक आयो ज्योतिषी बनकर आए भगवान शंकर। कागभूषुंडी शिष्य बने साथ अयोध्या की गलियों में। माताएं अपने अपने बालकों को लेकर पहुंच गई। बाबा इसका हाथ देखो, इसका हाथ देखो। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ शिव हस्तरेखा देखते ही तुरंत सब कुछ बता देते। सभी प्रसन्न थे। राजमहल की दासी दिखाई पड़ी, बालक का हाथ पकड़े राजमहल की ओर जा रही थी। शिवजी ने संकेत किया कागभूषुंडी से, बच्चा इस मैया को बुला, इसके बालक का हाथ देखे। कागभूषुंडी कह रही मैया ऐसे ज्योतिषी हमेशा नहीं मिलते, बालक की हस्तरेखा दिखा। शिवजी ने दिखकर सब कुछ बताया। राजमहल की दासी बोली बाबा एक बात है, क्या? दक्षिणा क्या दूं? दक्षिणा? शिवजी बोले जहां से तुम्हें मिलता है वहीं से दिला दो। क्या करूं? राजमहल में सूचना कर दो हमारे आने की, और अगर मैया ने बुला लिया तो चारों राजकुमारों की हस्तरेखा देखेंगे और वहां से वह मिलेगा जो कोई नहीं दे सकता। एक दासी बोली चेष्टा करती हूं। दौड़ी दौड़ी गई दासी माता कौशल्या के भवन में और बोली क्या? अरे मैया मैया
ज्योतिषी आए हैं। मैया बोली इतनी बड़ी नगरी, ऐसे ज्योतिषी तो रोज आते रहते हैं, ये ऐसा वैसा ज्योतिषी नहीं है। फिर कहत गुण गण मैया बहुत परिचय पायो दी मैया अवधया मैया बोली मैं क्या है, बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण शंकर नाम सुहायो। कौशल्या जी बोली तू बुला ला। राम जी का हाथ दिखाऊंगा। दासी दौड़ी दौड़ी गई और बोली भाग्य खुल गए विप्रवर, चलो हमारे साथ राजमहल में देखिए राम लला को है। शंकर जी बोले कागुल सिंह का बच्चा उठा झोली, चल जल्दी। बाबा और उन्होंने कहा हमारे बालक का भाग्य देखो, हमारे बालक का भाग्य देखो। शंकर भगवान वो इतनी देर से हम तो अपना ही भाग्य देख रहे थे। राजमहल में प्रवेश करे, दौड़े उत्साहित और आनंदित होते हुए गुरु शिष्य पहुंचे राजमहल। शंकर जी बोले मैं तो बूढ़ा आदमी, आंख कमजोर है, निगाह इसकी तेज है, हस्तरेखा तो यही देखता है। दासी बोली ये देखता हस्तरेखा? हाँ। तो कहा बाबा फिर तुम भीतर नहीं जा सकते, बाहर बैठो, यही जाएगा। कागुल जी बोले ठीक है, ये बूढ़े आदमी क्या करेंगे, भीतर जाकर यहीं बैठे भगवान का भजन करें। और इन्होंने हमें सब सिखा दिया, हम सब बता देंगे। शंकर भगवान बोले अच्छा बच्चा, अपना ही काम बना रहे हो। कागुल जी बोले कि बाबा ये तो अपने अपने भाग्य की बात है। शिव जी ने कहा ठीक है, लेकिन भगवान शिव बोले एक बात है। क्या? ले जाओ, काम बनेगा नहीं। क्यों? रेखा तो यह देख लेता है, पर किस रेखा का क्या फल है इसे पता नहीं। काज बने नहीं जुगल बिन, करो न या पे रोष, रेखा देखत शिष्य यह मैं वर्णत गुण दोष। संग शिशु शेष सुनत कौशल्या, संग शिशु शेष सुनत कौशल्या, भीतर भवन बुलायो, भीतर भवन बुलायो, बुलायो रे आ गई एक आयो, आयो गुरु शिष्य दोनों भवन में प्रवेश पाते। माता कौशल्या ने चरण पखारी दियो आसन, असन बसन पहिरायो। चरण धोए, पूजा की, आसन पर बिठाया, नवीन वस्त्र धारण कराया, भोजन कराया। उसके बाद मेले चरण चार
राम जी को तो भोले बाबा की गोद में ही दे दिया। बाबा इसके माथे पर हाथ रखो, आशीर्वाद दो। शिव जी तो पुलकित हो गए, मन ही मन घबराने लगे कि इनके श्री चरणों का चरणामृत हम सिर पर रखते हैं, गंगा जी के रूप में इनके माथे पे हाथ रखें। राम जी भी खिलक रहे थे, मन ही मन हंस रहे थे। और बनो ज्योतिषी, अब तो काम पूरा करना ही पड़ेगा। पंडित जी बन गए, माथे हाथ दिवाए। पर शंकर जी की गोद में राम जी आए तो शंकर जी की तो समाधि लग गई। हाथ पकड़े थे कागभूषुंडी जी, तो पकड़े तो हाथ देखे राम जी के मुख की तरफ। राम जी के मुख की तरफ जो देखा तो उनकी आंख बंद ना हो। कागभूषुंडी जी तो अपलक दृष्टि से देखे और शंकर जी की समाधि लग गई, वो आंख खोले नहीं। एक की आंख बंद ना हो, एक की आंख खुले नहीं। भाव भोलानाथ को सुभाव रघुनाथ जी को, गाय 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 शेष शारदा अघावे ना। हरि की हथेली गहे शिष्य हो सराहे भाग, खोल दृग शंभु सुख सुजस सुनावे। सच्चिदानंद भगवान की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो। महाराज श्री का पदार्पण हुआ है, उन्हें मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। भगवान की मंगलमयी कथा का यह प्रसंग, बड़ी देर हो गई, न शंकर जी की आंख खुले न कागभूषुंडी जी की आंख झपके। शंकर जी आंख न खोले, कागभूषुंडी कुछ बोले नहीं। मैया खींच गई, दासी से बोली है क्या हो रहा है? वहां भी होता था, वहां तो नहीं, यही हो रहा है। शायद ध्यान करके देख रहे होंगे, अब बताएंगे। और जब बड़ी देर हो गई तो मैया धीरे से बोली, ये कहां से पकड़ लाई? एक आंख नहीं खोलता, दूसरा बोलता नहीं है। भगवान बाल लीला में अपना हाथ बढ़ाकर शंकर जी की लंबी लटकती हुई जटा को पकड़ के थोड़ा झटका लगाया कि बाबा यह कैलाश पर्वत है, नहीं है कौशल्या माता का भवन है। शंकर जी तुरंत बोले, मैया मैंने ध्यान में सब कुछ देख लिया, जन्म प्रसंग कहो। जन्म प्रसंग का वर्णन किया। चतुर्भुजी रूप था, वैसे ऐसे मेरे ध्यान में आया। मैया बोली है तो मेरे राम जी के अलावा कोई जानता ही नहीं है, ज्योतिषी बिल्कुल सच्चे। शिव जी बोले, मैया कुछ दिन बाद एक बाबा जी आएंगे, तुम्हारे राम आएंगे। कौशल्या जी बोली, मैं तो नहीं जाने दूंगी, क्या ठिकाना बाबा जी का लेकर जाए, राम जी को ही बाबा जी बना दिया तो। शंकर जी बोले, नहीं नहीं, बाबा जी बनाने नहीं ले जाएंगे, विवाह कराने ले जाएंगे। कौशल्या मैया बोली, तब तो मैं तैयार ही बैठी हूं, बाबा जी कल ही आ जाए, मैं तो अभी से भेजने को तैयार हूं। राम जी का विवाह, बड़ा आनंद। लेकिन भगवान ने फिर जटा पकड़ के झटका लगाकर इशारा किया कि यहीं तक की कथा सुनाना, कहीं वनवास की कथा अभी से मत सुना देना, नहीं मैया बड़े हैरान हो जाएगी। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस, सीय स्वयंवर गायो। सन्मान्यो महिदेव असीसत, सानंद सदन सिधायो। तुलसीदास रनिवास रहस बस, भो सब को मन भायो। आगमी एक आयो, अवध आगमी एक आयो, अवध शंकर भगवान ये कथा पार्वती जी को सुना रहे थे। पार्वती जी मुस्कुराई। शिव जी बोले, देखा कैसे ज्योतिषी बना, कैसे प्रयास करके पर दर्शन करके ही लौटा, और कागभूषुंडी को भी दर्शन करा दिया। पार्वती जी बोली, हाँ सो तो ठीक है, पर मुस्कुराई। शंकर भगवान ने कहा, मुस्कुराई क्यों, क्या बात? नहीं नहीं नहीं, कुछ तो मैं दर्शन करके आया, इतना प्रयास करके विद्या के बल पर, तो भी।
पार्वती जी बोली सो तो ठीक है, लेकिन अगर दासी न मिली होती हो तो क्या राजमहल में प्रवेश मिल जाता? दासी? हाँ शंकर जी बोले वो दासी तो थी। पार्वती जी ने हाथ जोड़कर कहा कि वो दासी यही दासी थी, यही। हम भी गए थे राम जी के दर्शन के लिए, जब आपको 2 दिन भटकते देखा तो मुझे ही दया लगाई, तो प्रवेश तो हमारी वजह। शंकर जी बोले हाँ होता है ऐसा ही। अब राम जी बड़े हुए, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, चलत ठुमक, ठुमक ठुमक चलत, ठुमक चलत रामचंद्र, चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, रामचंद्र रामचंद्र। इसी समय महाराज दशरथ के भोजन का समय हुआ। भगवान श्री राम मित्रों के संग, भाइयों के संग खेल रहे आंगन में। दशरथ जी के भोजन का समय हुआ तो बुलाया, लाल जी आओ मेरे साथ भोजन करो। भोजन करत बुलावत राजा, पर राम जी नहीं आवत, तजी बाल समा जाए। किसी ने कहा पिताजी बुला रहे हो, नहीं जा रहे हो? राम जी बोले पिताजी नहीं, राजा साहब बुला रहे हैं। भोजन करत बुलावत राजा, अरे राजा हैं पर आपके तो पिताजी हैं। राम जी बोले कि पिताजी मुझे केवल अकेले बुला रहे हैं, मेरे मित्रों को नहीं बुला रहे। और मेरी मित्र भी क्या सोचेंगे कि वाह राम, खेलने में साथ साथ और खाने में अलग अलग। मैं नहीं जाऊंगा। जब नहीं गए तो दशरथ जी ने कौशल्या जी से कहा कि तुम बुला लो। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलई पराई, मां ने पकड़ लिया, ले आई और दशरथ जी की गोद में बिठा दिया। अब मन मित्रों के पास, मित्रों के बिना राम जी भोजन भी नहीं ले सकते। बैठे दोनों तरफ दशरथ जी की 2 भुजाएं, सामने भोजन का थाल, पीछे महाराज दशरथ। अब भागे तो भागे किधर से, गोद में बैठे हैं। लेकिन मौका मिल गया। कब? राम जी से दशरथ जी ने कहा लाल, हाँ। तो दशरथ जी ने भोजन का ग्रास लिया, अपने मुख में ले गए तो एक दिशा खाली हो गई। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए, भाजी चले किलकत मुख दधि ओदन लपटा। अरे प्रभु पेट में रखते सो रखते ही लपेट कर ले जा रहे हो, किसके लिए? भगवान बोले कागु सुनी प्रतीक्षा कर रहे हैं आंगन में, जूठन परई अजिर मह सोई उठाई कर खा। भगवान लौट कर आए, मित्रों के बिना, भाइयों के बिना खाया नहीं। संदेश क्या दिया? सहनावतु सहनौ भुनक्तु। यह सनातन संस्कृति का जो आदर्श है, भगवान उसका आचरण अपने जीवन के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। एक दिन भगवान ने कहा तुलसीदास जी से, क्या चाहते हो? तुलसीदास जी बोले, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर विहारी। दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले राम जी, आप मुझ पर द्रवित हो जाएं। छोटे से राम जी बोले, बाबा द्रवित हो गए, बताओ क्या करें?
हम प्रसन्न हैं, मांगो क्या चाहते हो। तुलसीदास जी बोले हम यही चाहते हैं कि दशरथ जी के आंगन में तो क्रीड़ा करो, लेकिन केवल आंगन में ही मत रहो। फिर कहाँ? तो कहा कि आंगन से मेरे हृदय में आ जाओ। अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अच्छा बाबा, हम आपके हृदय में तो आ जाएंगे, लेकिन एक बात है, क्या? जो हमें देखता है कुछ ना कुछ न्यौछावरी करता है। बाबा तुमने तो कुछ न्यौछावरी की नहीं। अच्छा अगर तुम्हारे हृदय में आ जाए तो तुम न्यौछावर क्या करोगे? तोतली बोली में राम जी ने श्री तुलसीदास जी से कहा। तुलसीदास जी की आंखों में आंसू आ गए, भाव में डूबकर यही बोले, मैं क्या न्यौछावरी करूं राम जी, लेकिन एक बात है, क्या? न्यौछावरी प्राण करें तुलसी, बलि जाऊं लला इन बोलन की। मैं तो अपने प्राण ही न्यौछावर करता हूं। माई बड़े मीठे हरि जू के बोलना, बड़े मीठे हरि जू के बोलना, हरि जू के बोलना, बोलना बोलना, बड़े मीठे हरि जू के बोलना, बड़े मीठे हरि जू के, हरि जू के बोलना, हरि जू के बोलना, हरि जू के बोलना। रुन झुन पैजनी बाजे अंगनैया में डोलना, बड़े मीठे हरि जू के बोलना, बड़े मीठे हरि जू के बोलना, बड़े मीठे हरि जू के बोलना, माई बड़े मीठे हरि बोलना, बोलना बोलना, हरि बोलना, हरि बोलना, हरि बोलना। अब आंगन बिहारी भगवान बिहरत अवध बीथन राम। एक दिन श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया सरयू जी किनारे पधारे गेंद का खेलने के लिए। श्री राम, श्री भरत, श्री लक्ष्मण, श्री शत्रुघ्न और उनकी मित्र मंडली पर गेंद का खेल होना था। तो कोई भी खेल हो, दल तो दो बनाने पड़ेंगे तब तो खेल होगा। श्री लक्ष्मण जी ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि भगवान हमें अपने खिलाफ खड़ा कर दे खेल में। और श्री लक्ष्मण जी तो खेल में भी भगवान के खिलाफ नहीं रह सकते। दौड़े दौड़े आए, बोले प्रभु अगर खिलाड़ी बनाना है तो अपने पक्ष में ही रखना, मैं विपक्ष में नहीं रह सकता, आपके खेल में भी नहीं रह सकता। श्री राम जी बोला अच्छा ठीक है लक्ष्मण आओ तुम हमारी तरफ ही आओ, लेकिन कठिनाई यह है कि सभी पक्ष में हो जाए तो विपक्ष में कौन हो, और विपक्ष में कोई न रहे तो दल कैसे बने दो, और दो दल न बने तो खेल कैसे हो। श्री राम जी बड़े असमंजस में थे, क्या करें। तब तक उनकी दृष्टि गई श्री भरत की ओर। अब भरत जी की ओर भगवान ने देखा, बस कहा कुछ नहीं। श्री भरत तुरंत विपक्ष में जाकर खड़े हो। किसी ने श्री भरत जी से कहा कि श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को तो अपने पक्ष में रखा, पर आपको अपने पक्ष में नहीं रखा, आपको इसकी परवाह नहीं, चिंता नहीं। श्री भरत जी भाव विह्वल होते हुए बोले हमें इसकी कोई परवाह नहीं है कि भगवान पक्ष में रखते हैं या विपक्ष में, हमें तो एक ही परवाह है, क्या किसी तरह भगवान का खेल पूरा होना चाहिए, चाहे पक्ष में रखें चाहे विपक्ष में रखें।
पर यह तो आपकी महानता है। किंतु राम जी से दूरी तो हो ही गई आपकी। राम जी के पक्ष में रहते तो पास में रहते, पर विपक्ष में हो तो दूर हो। लाभ क्या हुआ? श्री भरत जी ने कहा यह तो अपने अपने देखने का ढंग है, हमें तो लाभ हुआ। क्यों? कहा अगर विचार करें तो जो लाभ विपक्ष वालों को मिल रहा है वो पक्ष वालों को नहीं मिल रहा। कैसे? कहा कि जो श्री राम जी के पक्ष में खड़े हैं वे तो हमें देख रहे हैं, और हम जो विपक्ष में खड़े हैं हम राम जी को देख रहे हैं। तो दर्शन का अवसर जो विपक्ष वालों को मिल रहा है वो पक्ष वालों को नहीं मिल रहा है। खेल शुरू हुआ गेंद का। राम लखन एक ओर भरत रिपु दमन लाल एक ओर भये, सरजु तीर सम सुखद भूमि थल गनि गनि गुइया बांट लय। अब गेंद पर राम जी ने ठोकर लगाई और गेंद बड़ी तेजी से लुढ़कता हुआ श्री भरत जी के पास आया। भरत जी ने दुगने वेग से गेंद पर ठोकर लगाई। गेंद राम जी के पास गया, श्री राम जी ने फिर गेंद को ठुकराया नहीं। लोगों ने कहा कि भरत जी जीतना चाहते थे ना, इसीलिए गेंद पर इतने जोर की ठोकर लगाई। पर श्री भरत जी से पूछा क्या आपने गेंद पर इसलिए इतनी जोर की ठोकर लगाई कि आप राम जी से जीतना चाहते थे? श्री भरत जी बोले सो बात नहीं। कहा फिर? भरत जी बोले कि जब वह गेंद हमारी ओर आ रहा था तो हमें लगा कि ये गेंद कितना अभागा है जो भगवान के चरणों को छोड़कर इधर भागा चला आ रहा है, और जो भगवान के चरणों को छोड़कर भागे उस पर तो ऐसी ठोकर लगानी चाहिए ताकि वह समझ ले कि भगवान के चरणों को छोड़कर जहां जाएंगे वहां ठोकर ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा, ठुकराए जाएंगे। सुन मन मूढ़ सिखावन मेरो, सुन मन मूढ़ सिखावन में, हरिपद विमुख न लयो काहू तुक सठिय समझ सवेरो। सुन मन मूढ़ सिखावन मेरो, सुन मन मूढ़ सिखावन। अच्छा, राम जी से जब पूछा कि आपने गेंद क्यों नहीं ठुकराई, राम जी बोले वैसे तो किसी को ठुकराने की मेरी आदत नहीं है, पर खेल में गेंद को ठोकर लगा भी देता, पर ये गेंद मेरे लिए साधारण गेंद नहीं रह गई। फिर इस पर तो भरत जी ने अपने चरण की ठोकर लगाकर भेज दिया, और संत अपने चरण से जिसे जोड़कर मेरी शरण में भेज देते हैं उसे फिर मैं ठुकरा नहीं पाता। यही मेरा स्वभाव है। आपने वो कथा सुनी? गजराज का पांव ग्राह ने पकड़ लिया, ले गया जल के बीच में। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हार। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह, चरण धरि पछारे। गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो, हे गोविंद
राखो हे गोविंद दास। भगवान को पुकारा, भगवान आए। गजराज का पूरा शरीर जल में डूब गया, ग्राह खींचे ले जा रहा है, सिर बचा है, आंखों में आंसू है, ऊपर देख रहे हैं भगवान पधारे। एक भक्त ने लिखा, गज निरखी फहरान बसन की। भगवान का पीतांबर दिखाई दिया, गज निरखी फहरान बसन की। अरे तब तक भगवान समीप आए तो ललक लगयो मुख कमल विलोकनी, भूल गयो सुधि ग्राह ग्रसन की, गज निरखी फहरान बसन की। भगवान ने चलाया चक्र, दक्षिण करस्थ चक्र की कठोर ठोकर से जल शूर ग्राह की समस्त शक्ति सो गई। बाम कर कंज से संभाला है करीश पग, देखते ही शंभु विधि की मति खो गई। पीतपट से पहुंचते अंगोचते बिंदु माथे की, शोभा यह और अनुराग बीज बो गई। मानो ब्रजराज कहते हो कि प्यारे गजराज, क्षमा करो टेर सुनने में देर हो गई। भगवान ने चलाया चक्र, ग्राह की गर्दन कटी, गजराज का उद्धार हुआ। लेकिन गजराज ने देखा कि चतुर्भुज रूपधारी दिव्य पुरुष भगवान की स्तुति कर रहा है। गजराज ने प्रभु से पूछा, प्रभु कौन है यह? भगवान मुस्कुराए, वही ग्राह है वो। गजराज ने कहा कि समझ में ना आता नाथ, न्याय क्या किया है आज? गज को उबारा या ग्राह को उबारा है? रोया, चीखा, चिल्लाया, मैं जो मुझे डुबा रहा था उसका उद्धार पहले हो गया, और मैं तो इस हाथी के रूप में ही रहा, उसको हरि रूप प्राप्त हो गया। उद्धार करना था तो बाद में करते, उसका उद्धार पहले ही क्यों हो गया? भगवान ने कहा, गजराज मैं विवश था। क्यों? इसलिए क्योंकि गजराज तुमने मुझे पुकारा था और ग्राह ने तुम्हारा पांव पकड़ा था। मैं अपने पुकारने वाले का उद्धार बाद में करता हूं, पहले उसका उद्धार करता हूं जो मुझे पुकारने वाले का पांव पकड़ लेता है, उसका उद्धार मुझे पहले करना पड़ता है। इसलिए आज भगवान श्री राम भी यही कहते हैं कि भरत ऐसे संत के चरण को छूकर जो गेंद आई वह तो मेरे लिए उपहार है। और श्री भरत सिर झुकाए बैठे संकोच में। राम जी प्रसन्न है, प्रभु बक्सत गजधाम धरणी धन, भगवान याचकों को बांट रहे हैं, हाथी घोड़े धन धरणी धाम। किस खुशी में? जीत की खुशी में। किसकी जीत? मेरे भरत की जीत। किससे जीत गए? मुझसे। और जब कोई भरत जी से पूछता क्या आपने राम जी को हरा दिया, श्री भरत कहते हैं कि नहीं, मैंने श्री राम जी को हराया नहीं। श्री राम जी तो कह रहे थे कि भरत जीत गए। हाँ, यही तो बात है। क्या? श्री भरत कहते हैं कि मैंने राम जी को हराया नहीं है, बल्कि उन्होंने मुझे जिता दिया है। मैं प्रभु कृपा रीति जिये जो ही, हारे हूं खेल जिता वही मोह। मैं हारने लगूं तो राम जी हार जाते, ताकि मेरा भरत जीत जाए। मोह पर करही स्नेह विसेखी, खेलत खुनिस न कबहू देखी। अब यह तो हुई अयोध्या की कथा। बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा, अति आनंद दासन कहा। पर आगे की कथा सुनो। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम ज्ञानी। महामुनि श्री विश्वामित्र जी वन में निवास करते हैं।
विशेषण क्या दिए? बसई विपिन शुभ आश्रम ज्ञानी। जप यज्ञ योग करते हैं, सफलता नहीं मिलती। लोग कहते हैं देश काल कर्ता कर्म का विचार करके जो कार्य किया जाता है वह सफल होता है, लेकिन यहां सब कुछ ठीक है। देश कैसा है? शुभ आश्रम। श्री वाल्मीकि जी ने तो सिद्ध आश्रम कहा, पर श्री तुलसीदास जी ने शुभ आश्रम। शुभ आश्रम ऐसा पवित्र देश। कार्य करने वाला कौन? मुनि नहीं, महामुनि। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। अच्छा भैया, कर्म कौन सा है? जप यज्ञ योग। कर्म भी पवित्र, क्षेत्र भी पवित्र, कर्ता भी पवित्र, और समय भी प्रातः काल ब्रह्म बेला। लेकिन अति मारीच सुबाहु हुई डरही, ये राक्षस यज्ञ को नष्ट कर देते। अत्यंत दुखी हुए विश्वामित्र जी। अच्छा, जब सब कुछ ठीक है तो कमी क्या रह गई जो कार्य पूरा नहीं हो रहा? एक ही है, परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं है। दमित वासनाएं अमित रूप ले जब, अंतःकरण में उपद्रव मचाती, तब फिर कृपा सिंधु श्री राम जी के अनुग्रह बिना मन संभलता नहीं है। कृपा के बिना काम चलता 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 नहीं है। विश्वामित्र जी हार गए। हार अच्छी, मृगवादी जैसे असत इस जगत से पुरुषार्थ के बल पे बचना है मुश्किल, पर श्री हरि के सेवक जो छल छोड़ बनते, उन्हें फिर ये संसार छलता नहीं। सदगुरु शुभाशीष पाने से पहले जलता नहीं ज्ञान दीपक भी घट में, बहती न तब तक समर्पण की सरिता, अहंकार जब तक की गलता नहीं है। राजेश्वरानंद आनंद अपना, पाकर ही लगता है जगजाल सपना। तन बदले कितने भी, पर प्रभु भजन बिन कभी जन का जीवन बदलता नहीं है। हार अच्छी, हार अच्छी, क्योंकि हारे को हरि नाम। वह हार भी अच्छी जो व्यक्ति को हरि से जोड़ दे। वह जीत किस काम की जो अभिमान से जोड़ दे। हार व्यक्ति को भगवान से जोड़ती है, जीत अभिमान से जोड़ती। विश्वामित्र जी हार गए तो हरि याद आ गए। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरई न निश्चर पापी।
चिंता आई, सबके जीवन में आती है, महात्माओं के जीवन में, विश्वामित्र जी के जीवन में चिंता आई, चिंता सांप ने काई न खाया। लेकिन महात्मा एक युक्ति जानते हैं, क्या? जैसे ही चिंता आती है तुरंत चिंतन करने लगते हैं भगवान का। हम चिंता करने के लिए नहीं, हम चिंतन करने के लिए हैं, और भगवान हमारी चिंता करने के लिए है, हमारे साथ हैं। रघुनाथ तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा, जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा, सिर ढकने को छत देवेगा, खबर हमारी लेवेगा। सिर ढकने को छत देवेगा, खबर हमारी लेवेगा। भजन करो भजन करो निश्चिंत हो चिंता, छोड़ो रोटी दाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल को, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। तब मुनिवर मन कीन विचारा, तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरन मही भारा, प्रभु अवतरे हरन मही भारा। एहू मिस देखो पद जाई, एहू मिस देखो पद जाई, कर विनती आनो दो भाई, कर विनती आनो दो भाई। बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार, करिम जन सरयू जल, गए भूप दरबार, गए भूप दरबार, गए भूप दरबार, गए भूप दरबार। विश्वामित्र जी मन में सोचते जा रहे, इस बहाने जाऊंगा आंसू बहाने के लिए, प्रभु की दी हुई जिंदगी में प्रभु को पाने के लिए। और भगवान से एक बात तो कहूंगा, क्या? जा कहूंगा, भगवान से कहूंगा, जा कहूंगा आपने घर में मुझे बुलवा लिया। मैं तो आपको पाने के लिए वन में गया था, और आपने वन से घर में मुझे बुला लिया, मेरा वन छुड़ा दिया। तो चिंता मत करो, क्या? अगर आपने मेरा वन छुड़ा दिया, घर में बुला लिया, तो मैं आपका घर छुड़ा दूंगा, वन में ले जाऊंगा। आपने वन से मुझे घर में बुलाया, तो मैं घर से वन में ले जाऊंगा। आपने मेरा वन छुड़ा दिया, मैं आपका घर छुड़ा दूंगा। लेकिन एक बात याद रखो, क्या? अगर आपने राक्षसों का वध करके मेरे यज्ञ की रक्षा करके मेरा वन बसा दिया, तो मैं भी वचन देता हूं कि मैं तुम्हारा घर बसा दूंगा। आपने यदि मेरा वन बसा दिया तो मैं आपका घर बसा दूंगा। जा कहूंगा आपने घर में मुझे बुलवा लिया, किंतु मैं आया तुम्हें वन में बुलाने के लिए, और यज्ञ पूर्ण जब हुआ तब भाग्य दशरथ के खुले, किंतु आया यज्ञ में पूर्ण कराने के लिए। आप दशरथ जी के यहां तब आए जब यज्ञ पूरा हो गया, और हमारे यहां जब आप आओगे तब यज्ञ पूरा होगा। और राम लक्ष्मण प्राप्त कर जग से कहूंगा गर्व से, श्री राम लक्ष्मण मिल जाए तो सारी दुनिया से कहूंगा, आ जमाने आ आ
जमाने जोर मेरा आजमाने के लिए। और जिनकी कृपा में भक्ति है, जिनकी कृपा में, जिस पर कृपा कर दी भक्ति मिल गई, और भगवान ने जिस पर कोप कर दिया उसे मुक्ति मिल गई। जिनकी कृपा में भक्ति है और कोप में मुक्ति छिपी, राजेश रघुवर आए हैं बिगड़ी बनाने के लिए। सरयू जी में स्नान किया और पधारे। मुनि आगमन सुना जब राजा, दशरथ जी ने सुना कि विश्वामित्र जी आए, कांप गए। गुरु वशिष्ठ बोले क्या हुआ? बोले महाराज आपने राम जी का नाम ही ऐसे रखा। क्या नाम से? क्या विश्वामित्र जी आ गए? अरे तो विश्वामित्र जी के आने से और राम जी के नाम से क्या संबंध है? दशरथ जी बोले आपने राम जी का नाम रखा श्री रामचंद्र। ये विश्वामित्र जी इतने दिन से नहीं आए, इतने दिन बाद आए। का क्या अर्थ? क्या अर्थ यह है कि इस कुल में जब हरिश्चंद्र हुए तो विश्वामित्र जी आए, और अब श्री रामचंद्र हुए हैं तो विश्वामित्र जी आए। लगता है ये चंद्र शब्द हमारे कुल के लिए अच्छा नहीं है। जब जब इस कुल में कोई चंद्र होता है तो विश्वामित्र जी आ ही जाते हैं। वशिष्ठ जी मुस्कुराए, डरो मत, साधुते होए न कारज हानि, स्वागत सत्कार करो, जाओ। दशरथ जी गए, प्रणाम किया, पूजन किया, ले आए, प्रार्थना करके अपने सिंहासन पर ही बिठा दिया। अभी राम जी को नहीं ले आए सामने कि ये विश्वामित्र जी जरा अच्छे से मूड में दिखे, तब प्रसन्न दिखे। सिंहासन पर बिठाया, पूजा की, विविध भांति भोजन करवावा, विविध भांति भोजन करवावा, भांति भोजन। विश्वामित्र जी मन ही मन हंस रहे, वाह प्रभु क्या लीला है। हम सुनते थे कि भगवान को पाना है तो वन में जाओ, और आपने कहा कि मुझे पाना है तो भवन में आओ। हम सोच सिंहासन छोड़कर गए थे कि कुशासन पर बैठेंगे तो तुम मिलोगे, पर आपने तो मुझे सिंहासन पर बिठा दिया। फलाहार करते थे, आज भोजन। सुनते हैं कि त्याग से मिलते हो, पर आज कैसे मिल रहे हो? भगवान मन ही मन बोले कि आज भी हम मिल रहे हैं त्याग से। आज आपने त्याग का त्याग किया है। त्याग का त्याग क्या है? कहा कि पहले त्याग किया था और आज त्याग के अभिमान का त्याग किया है। तुलसीदास जी लिखते हैं, मुनिवर हृदय हरस तब पावा, मुनिवर हृदय हरस तब पावा, मुनि चरणन मेले सुत चारी, राम देख मुनि देव सारे, उन चरणन मेले चरणन मेले। चारों राजकुमारों को ले आए। राम जी को जो विश्वामित्र जी ने देखा, आहा, देखते ही रह गए। कण कण में तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं है, और तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं है। देह विसारी। दशरथ जी घबरा गए कि हमारे राम जी को इतने गौर से क्यों देख रहे हैं, हमारे राम जी को इतने गौर से क्यों देख रहे हैं, कहीं नजर न लगे। लेकिन विश्वामित्र जी को तो रोक भी तो नहीं सकते, तो एक बहाना मिल गया। अरे महाराज सुनो। अब विश्वामित्र, हाँ महाराज मैं ये पूछ रहा था आपके आगमन का प्रयोजन। अयोध्या नरेश, आगमन का प्रयोजन जानकर क्या पूरा करोगे? हाँ महाराज, आपके कहने में देर होगी, मेरे करने में नहीं। कहा सो करत न लाभो बारा। राक्षस मुझे सताते हैं, यज्ञ मेरा पूरा नहीं हो पाता, मैं सहायता मांगने आया हूं। दशरथ जी बोले मैं चलूं, सेना ले चलूं साथ में? नहीं नहीं अयोध्या नरेश,
तुम्हारी आवश्यकता नहीं। क्यों महाराज, आपकी कृपा से क्या मैं राक्षसों को मार नहीं सकता? विश्वामित्र जी बोले निसंदेह दशरथ जी, आप राक्षसों को मार तो सकते हैं, पर इस बार मैं मारने वाले को नहीं, तारने वाले को लेने आया हूं। मरना समस्या का समाधान नहीं, तरना समस्या का समाधान है। तो हमारे घर में तारने वाला कौन है? विश्वामित्र जी बोले यह बात हमसे नहीं, अपने गुरु जी से पूछो। आपन गुरु से बूझो नरेश, तुमरे गृह प्रगटे सर्वेश। पूरन ब्रह्म सगुन भय राम, मनुज तनुधारी। जगत में तुमरो नाम है, राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी। जगत में तुमरो नाम है, हम संग भेजो राम लखन धनुधारी। जगत में तेरो नाम है। पुरुषार्थ की दाल गली नहीं, चतुराई की चाल चली नहीं। तब हम आए राम शरण में बन के भिखारी। जगत में तुमरो नाम है, राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी। जगत में तुमरो नाम